नमस्ते, मैं श्यामाकांत झा आप लोगों के समक्ष मैथ्स बाय श्यामाकांत झा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और प्रतिशत का एपिसोड संख्या 2 के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इससे पीछे वाले एपिसोड में जितने भी प्रश्न को समझाने का प्रयास किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है, आपसे अनुरोध है मान्यवर कि आप उन्हें एक बार अवश्य रूप से देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त हमें समस्या का ज़्यादा अनुभव ना हो और हम लोग नए प्रश्नों के साथ अब आगे की ओर आते हैं। ये प्रश्न संख्या 5 यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, बना चुके थे। अब इसके बाद आगे के प्रश्नों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं प्रश्न संख्या 6 से, जो कि इस प्रकार से है। प्रश्न है, चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च ना बढ़े। चलिए प्रयास करते हैं। पहले का मूल्य चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, अच्छा वृद्धि होने से पहले भी कुछ रहा होगा तो वो आते हैं ये पहले के लिए और वृद्धि होने के बाद के लिए। अगर मान लेते हैं वृद्धि ना हुआ हो तो अपने आप में वो 100% रहा होगा मूल्य जो भी है, और 20% की वृद्धि हो गई तो 100 का 20% का मान 20। अब उस तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये कितना मान लेके आएगा 120। यहाँ से वृद्धि कितना का हुआ है, वृद्धि हुआ है इसलिए प्लस का प्रयोग करेंगे, और कितना का वृद्धि 20 का वृद्धि। ठीक है, तो ये 20 का वृद्धि हुआ किस पे, ये जो 20 इंक्रीजमेंट लेके आ रहा है वो 120 पे आ रहा है, बाय में 120, प्रतिशत में बदलने के लिए गुने में 100। अब 0 से 0 कैंसिल और 2 से 12 कटेगा 6 घर में। अब 6 कटेगा 2 से 3 घर में और 100 कटेगा 2 से 50 घर में। अब आ गया 50 बट्टे का 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 तिया 48, इसी को लिख सकते हैं 16 तिया 48 2 50 बट्टे का 3%। इस चीज़ को थोड़ा सा और सीखने का अगर प्रयास करें तो प्रयास करें तो 3 से भाग करेंगे 50 पे, 3 इकाई का 3, एक कैरी ले लिए, 10 में से 3 गया, माफ़ी चाहेंगे 1 सेकेंड। यहाँ पे आते हैं 3 से भाग करेंगे 50 पे, अगर 16 घर में लेके आए तो 16 तिया 48 बच गया 2, ये 2 आएगा ऊपर और ये 3 नीचे प्रतिशत का चिन्ह के साथ। ये आंसर ऑप्शन नंबर 16.2/3, ऑप्शन नंबर डी डंके की चोट पे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप एक बार इसको प्रयास करें फिर से। बोला चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर पहले कितना रहा होगा, अपने आप में 100, 20% की वृद्धि हुई तो 120, इंक्रीजमेंट कितने का 20 का, किस पे 120 पे, तो 20 बट्टे का 120, प्रतिशत में बदलने के लिए गुने में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 घर में 12, यहाँ पे 6 और 50 को काटेंगे 2 से 3 और ये 50 बट्टे 3%, ऑप्शन में नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना था, मिश्रित भिन्न में, तो 16.2/3% आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी अपने खपत को कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, मतलब गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि चीनी पर कुल खर्च स्थिर रहे। पिछले वाला कोई ही क्वेश्चन है सेम, वहाँ पे वृद्धि किया गया था 20% का, यहाँ पे 20% का कमी किया जा रहा है। ठीक है,
पहले और बाद कहने का अर्थ है या तो वृद्धि के बाद या फिर कमी के बाद। और पहले तो बिना वृद्धि और बिना कमी का ये अपने आप में 100% रहेगा, लेकिन चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के बाद तो 100 का 20% का मान 20, तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना, अगर 100 में 20% का कमी हो गया तो 80। ठीक है, ये वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, तो सर कमी हो गया। कमी के लिए माइनस कितना का कमी, 20 का कमी, किस पे, 80 पे, तो 20/80 और गुने का 100, गुने का 100। 20 से 4 घर में, 20 चौक 80 और 4 से 25 घर में, 25 चौक 100। तो कितना परसेंट का इन्हें करना होगा परिवर्तन, अपने खर्च को स्थिर रखने के लिए प्रतिशत में वृद्धि 25% का वृद्धि करना होगा। ऑप्शन संख्या बी, बिफोर वंदे भारत, ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न संख्या 8। यदि चीनी की कीमत में 10% कम हो जाती है, अच्छा कीमत 10% कम हो जाती है, तो एक गृहस्वामी को इसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि इस मद में व्यय कम ना हो, मतलब जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे। इस अर्थ में चीनी का जो दाम कम हुआ है तो उसका खपत को कितना % बढ़ा लिया जाए। एकदम पीछे वाला ही क्वेश्चन, पहले और बाद। पहले कितना रहा होगा, अपने आप में 100%, हर कुछ 10% की कमी हो गई तो 100 का 10%, 10 कम हो गया, 100 में 10 कम हो गया 90। अब यहाँ से ये बड़ी वृद्धि की कमी कितने का, 10 का, तो 10 का कमी हुआ 10, किस पे कमी हुआ, ये 90 पे कमी हुआ, तो 10/90। परसेंट में बदलना है, परसेंट में कितने का कमी हुआ, इसलिए गुने में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 100/9, 100/9 मतलब 11.1/9%। इस चीज़ को एक और बार सीखने का प्रयास करें। 100/9 को समझने के लिए 9 पे डिवाइड करेंगे, वहाँ पे चाहेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से भाग लगाएंगे 100 को, तो 9 इकाई का 9 आ गया 1 पे 0, फिर 9 इकाई का 9 आ गया 1, अब ये 1 आ गया यहाँ और ये 9 यहाँ, 11.1/9%। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11.1/9, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के, अब यहाँ से टाइप चेंज है, अलग टाइप का प्रश्न। पीछे अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन देखे थे 8-9 क्वेश्चन जो भी था वो सब सिमिलर टाइप का था। अब यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है। इस टाइप पे आज हम एक क्वेश्चन करते हैं, और फिर इस पे और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए कल फिर कुछ प्रश्नों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। पहले इस प्रश्न के बारे में कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, मतलब कोई एक व्यक्ति है, इसको इस टाइप के प्रश्न को हम बोल सकते हैं कि सक्सेसिव लगाएगा, इस पर एक बार कुछ वृद्धि करेगा, दोबारा फिर वृद्धि करेगा, या पहले बार में कमी करेगा, दोबारा फिर कमी कर रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहला बार में वृद्धि करके दूसरा बार में कमी कर दे, पहला बार में कमी करके दूसरा बार में वृद्धि कर दे। ऐसे वाले प्रश्न को सक्सेसिव में हम लोग लाके यहाँ पे प्रयोग करेंगे। एक इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा सा और बात करते हैं। जैसे 2 बार प्रश्न में वृद्धि किया गया है, यदि माफी चाहेंगे, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, तो इसके लिए आप लोग देख लेंगे, हम ए प्लस का बी प्लस माइनस
ए प्लस बी प्लस या माइनस ए इंटू बी, अब बाय में 100। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे ए पहला प्रतिशत का मान लेके आएगा, वृद्धि होगा तो प्लस का यूज़ करेंगे, अगर कमी होगा तो यहाँ पे माइनस का कमी करेंगे, दूसरे प्रतिशत को बी से निरूपित करेंगे। अब यहाँ भी प्लस या माइनस होगा और ए प्लस बी पहला प्रतिशत का दूसरे प्रतिशत वाले मान के साथ गुणनफल का मान यहाँ पे बिठाएंगे। अब बाय में 100। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 20% की वृद्धि और 20% की वृद्धि दोनों बार वृद्धि, तो यहाँ पे ए का मान बी माफी चाहेंगे ए का मान 20 और बी के लिए भी 20 और दोनों बार वृद्धि तो दोनों प्लस में, तो 20 प्लस का 20, क्योंकि पहली बार में वृद्धि किया गया तो हम प्लस का 20 लिए, दूसरे बार में फिर वृद्धि किया गया फिर प्लस का 20 लिए। अब यहाँ पे भी प्लस और ये प्लस, प्लस इंटू का प्लस क्या बनना, प्लस बनना। 20 का गुना में 20 400, बाय में 100। अगर प्रयास करें तो 20 और 20 40 प्लस 1020 1020 कट के कितना 4, तो 40 प्लस का 4 44%। ऑप्शन से ये 44% क्या दोनों प्लस में है तो वृद्धि हो रहा है, प्लस में ये 44 आएगा तो 44% इंक्रीज, 44% वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस का बी प्लस या माइनस जो भी हो इंटू ए बी और बाय में 100। ठीक है, और यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है। इस टाइप के प्रश्न को आपके आगे की एपिसोड में और प्रश्नों के साथ हम कल और प्रश्नों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। आप सबों से फिर से नम्र निवेदन है महोदय कि आपके अपने इस नए YouTube चैनल मैथ्स बाय श्यामाकांत झा को अवश्य से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। नमस्ते।